स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति में अब कुछ प्रश्न हमारे पास सॉल्व करने के लिए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्नावली 7.1 में जैसे पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 2,3 और 4,1। हम इनमें से इन दोनों को पहले ए बिंदु मान लेते हैं, इसे बी बिंदु मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमें सूत्र पता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। जहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है? पहले वाले बिंदु के जो निर्देशांक है x1 y1, दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फार्मूले में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देंगे, जिस प्रकार से आ जाती है देखेंगे आप लोग। x2 - x1 यानी 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1 मीन्स y1 - 3 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं आप लोग, अंडर रूट के अंदर या रखेंगे इनको। 4 - 2 कितना है? 2 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 कितना होता है? -2 होता है, तो इसके स्क्वायर कर देंगे। आप देखते हैं अगले स्टेप पे क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, फिर ये 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। √8 की वैल्यू क्या होती है? 2 √2 मात्र। तो इस प्रकार से ये दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 2 √2 आ गई। ठीक है। प्रश्नावली 7.1 में अब हमारे पास तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी से आप सबसे पहले समझाएंगे कि क्या अर्थ है। संरेखी मीन्स तीन बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उन तीन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संरेखी हैं। यानी ये तीन बिंदु जो है, अब चाहे हम इन्हें ए माने, बी माने या सी माने, ये तीन बिंदु ए बी सी जो है एक ही रेखा पे होंगे। इसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। तो तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है देखेंगे आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे एक आपके लिए समझाने के लिए लिखा है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और ये 3 पॉइंट सी पॉइंट है। ये तीन पॉइंट्स ए बी सी जो है एक ही लाइन पे यानी एक ही रेखा पे एक साथ आए हुए देखेंगे। अब ऊपर नीचे कोई नहीं है, तीनों के तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन में आ गए हैं। इस केस में क्या होगा देखेंगे आप लोग, ए बी यानी ए से बी तक की जो दूरी है इसको हम ए बी कह रहे हैं। ए बी और बी सी इन दोनों दूरी को जोड़ किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी का जोड़ ना तो ए सी से बड़ा होगा ना छोटा होगा, बल्कि बराबर होगा। तो इस केस में जब तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो हमेशा याद रखना है हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा तरीका एक और है हमारे पास कि जब ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर आ गए तो क्या इन तीन बिंदु से कोई त्रिभुज तैयार हो पाएगा? यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कोई त्रिभुज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अर्थात इन तीन बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, हम चूँकि तुम्हारे पास अभी मैं इस विधि से सिखा रही हूँ कि संरेखी होने में क्या करना है, अपने ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी करना है। पहले हम इस विधि से सीखेंगे, देखेंगे आप लोग। तो ए बी यानी ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। पहले हम ए से बी तक की डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला इस प्रकार से, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जहाँ x1 y1 और x2 y2 क्या है देख सकते हैं। ए बी की हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ए के जो पॉइंट्स हैं उसको हम बोल देंगे x1 y1, बी के जो पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? x2 y2। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने लिख दिया x1 y1 x2 y2। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 - 1 होल स्क्वायर, देख सकते हैं आप लोग, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 3 - 5 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं हम आगे। 2 - 1 का होल स्क्वायर कितना? तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 1 + 4 इज इक्वल टू √5 यूनिट आ गया। ये ए से बी तक की दूरी आ गई, यानी ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है बी सी, बी सी की दूरी निकालनी है। तो बी सी दूरी निकालने के लिए हम क्या करें, बी सी इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास वही है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें x1 y1 x2 y2 कौन होंगे देखते हैं। बी बिंदु के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, बी बिंदु के जो ये x1 y1, ये बी बिंदु के लिए हम क्या करेंगे x y1 और सी बिंदु के लिए हम क्या करेंगे x2 y2 हम कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं हम बी बिंदु कहाँ था, यहाँ पे हमारे पास देखो ये है। इसमें जो निर्देशांक है x के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, y के x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिख देना है। देख सकते हैं आप लोग, 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर। देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। x2 - x1 मीन्स -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है हमारे पास? -11 है और y1 कितना है? 3 है। तो -11 - 3 होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। आगे चलते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया -4 होल स्क्वायर प्लस इसको मिला के क्या बन जाएगा? -14 होल स्क्वायर। तो
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे मैंने गलती से 4 चौको 16 होना चाहिए, तो ये 16 हो गया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे। इसके बाद हम क्या तो ये आ गया हमारे पास। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 हो जाता है। इसको सॉल्व करके यानी इनको जोड़ करके आ गया अंडर 212 मात्रक, ठीक है, 212 यूनिट। अब हमने निकाल दिया ए बी, फिर बी सी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना रह गया, ए सी या सी ए। तो सी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं सी ए फॉर्मूला हमारे पास वही निकालना रखना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन अब हमने देखना है कि x1 y1 कौन बनेंगे और x2 y2 कौन बनेंगे। बिंदु सी के जो निर्देशांक हैं x1 y1 बन जाएंगे और बिंदु ए के निर्देशांक बन जाएंगे x2 y2। इस प्रकार से हमने x1 y1 और x2 y2 यहाँ लिख दिया। अब इनके वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में रखना है, तो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है सी ए इज इक्वल टू अंडर 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 आ गया, 16 स्क्वायर 256 आ गया, इनको जोड़ करके 265 आ गया, यूनिट आ गया मात्रक। अब हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी करके देखते हैं। ए बी की वैल्यू है हमारे पास √5 जो हमने अभी निकाली थी, प्लस बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अंडर 212, और ए सी की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने अंडर 265। तो हम क्या देखते हैं, क्या इन दोनों को जोड़ करके ये हमें मिल सकता है, देखेंगे आप लोग, क्या इन दोनों को जोड़ करके हमें ये मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों अपरिमेय संख्या है और दोनों अपरिमेय संख्या इस प्रकार से नहीं जोड़ पाएंगे, यानी कि इन दोनों का योग ये नहीं हो पाएगा, अर्थात ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इन दोनों का जोड़ ए सी के बराबर नहीं है, इसका अर्थ ये है कि तीनों बिंदु जो है संरेखी नहीं होंगे, एक ही रेखा पे नहीं होंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आता है, मैं आपको बता देती हूँ आपकी बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से हमारे पास में कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 यूनिट है। देखेंगे अब इसको हमने कर रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर नंबर 8 है, बिंदुओं P Q के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 मात्रक दी गई है। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए A बिंदु के लिए जो निर्देशांक बनेंगे x1 y1 ये बन जाएंगे और B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 ये बन जाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 को मान लेना है और इस फॉर्मूले में हमने इनको रख देना है, आप देख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है प्रश्न में ही, 10 यूनिट दी गई है। तो इसको आप इक्वल टू 10 लिख देंगे। अब प्रश्न को आप जो है इसके सॉल्यूशन को आप बढ़ाते हैं, किस प्रकार से बढ़ाना है देख सकते हैं आप। 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसे ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, देख सकते हैं आप 8 का स्क्वायर 64 होता है हम जानते हैं, प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको हम किस फॉर्मूले से खोलेंगे, हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको आप a समझेंगे, इसे b समझेंगे। तो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी ये हमने लिख दिया, प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 10 यूनिट यहाँ पे चला आ रहा है, यहाँ पे जैसे पहले था। इसको आगे बढ़ाते हैं इस स्टेप को, 60 अंडर रूट ये लिखना ना भूलें, कई बार बच्चे लोग भूल जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अंडर रूट 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 y प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू 10। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 64 को 9 को ऐड कर दिया 73 आ गया प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखेंगे ये इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस इसका आपका नहीं आगे चल पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर। अब हम देखते हैं क्या आता है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, देख सकते हैं 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 100 है। इसको आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप जो है आप इसको क्या कर देते हैं, आप जो है व्यवस्थित कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिख देते हैं। इसे हम देख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये क्या कर सकते हैं, अब आपने जो है इसको गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण वाला गुणनखंड आपको याद आ गए होंगे, 2-3 विधियाँ मैंने सिखाई थी आपको। तो इसको जो सबसे सिंपल विधि जो आपको लगती है एट ए टाइम वही आप करेंगे। मुझे यहाँ पे इस टाइम पे मध्य पद को विभाजन करने वाली सबसे उपयुक्त लगती है, तो मैंने यहाँ पे मध्य पद को विभाजन वाली विधि लगाई है। यानी कि 9 3 27 भी होते हैं और 9 में से 3 को माइनस करके 6 आ जाता है। आप देख सकते हैं 27 है यहाँ पे माइनस पीछे लिखा हुआ, 9 3 27 तो माइनस 27 भी आ जाएगा और 9 में से 3 घटा करके 6 भी आ जाएगा। 2 टुकड़े हो गए ना, मध्य पद के 2 टुकड़े बन गए, यहाँ देखिए 2 भागों में विभाजित हो गया मध्य पद। अब ये
3 पदों के 4 पद बन गए हैं। अब आराम से आप जो है कॉमन ले सकते हैं। तो y से कॉमन ले y आ गया, तो y + 9, इन दोनों से कॉमन ले लिया -3, तो हमारे पास आ गया y + 9 = 0। अब देखेंगे 2 ब्रैकेट सेम आ गए, तो अगले स्टेप में जाने के लिए हम देखते हैं y + 9 और y - 3 = 0 हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, y + 9 y - 3 = 0। तो एक हम चूँकि 2 ब्रैकेट्स की गुणा जो करके 0 आया है, अर्थात या तो ये पद 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा, या तो ये वाला हिस्सा 0 होगा या फिर दो संख्याओं की गुणा 0 कब आती है, तभी आती है जब उनमें से कोई एक संख्या को क्या हो, 0 के बराबर हो, अर्थात या तो ये 0 अर्थात ये 0 अथवा ये 0। तो y + 9 = 0 या y - 3 = 0। तो y जब अगर आप इसे 0 के बराबर मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी, और यदि आप इसको 0 के बराबर मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से y के 2 आंसर आ जाते हैं, y = -9 या y = 3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति में अब कुछ प्रश्न हमारे पास सॉल्व करने के लिए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्नावली 7.1 में जैसे पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 2, 3 और 4, 1। हम इनमें से इन दोनों को पहले ए बिंदु मान लेते हैं, इसे बी बिंदु मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमें सूत्र पता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है, पहले वाले बिंदु के जो निर्देशांक है x1 y1, दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फार्मूले में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देंगे, जिस प्रकार से आ जाती है देखेंगे आप लोग। x2 - x1 यानी 4 - 2 होल स्क्वायर + y2 - y2 - y1 मीन्स y1 - 3 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं आप लोग, अंडर रूट के अंदर या रखेंगे इनको। 4 - 2 कितना है, 2 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है, तो इसके स्क्वायर कर देंगे। आप देखते हैं अगले स्टेप पे क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। √8 की वैल्यू क्या होती है, 2 मात्रक। तो इस प्रकार से ये दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 √2 आ गई।